नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज 10वीं क्लास पर आ गए हैं। पहले तो मैंने बताया था कि 10 क्लास में हम बीएनएस को पूरा कर लेंगे, पर मेरे को नहीं लगता। आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है। और जब आपने पहले, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही पढ़ रखा है, तो फिर कहेंगे सर जल्दीबाजी मत करिए, जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाइए। तो भाई वैसे ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। लग जाएं, जितनी क्लास लग जाएं, कोई बात नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी स्माइल भेज करके अपने हालात को बताने का प्रयास करिए। सबसे पहले आज राजा राम आए हैं, फिर राधा, फिर ऋषभ, फिर शिवांगी, फिर खुशी। अभी ये 5 ही नाम मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं स्क्रॉल करूंगा तो चीजें बढ़ जाएंगी, चलने लगे नाम। ठीक, अब इतनी स्पीड से जा रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। कैसे हो आप सब, एक बार बता दो फटाफट। ठीक है, फटाफट बता दो, मजा आ जाएगा आज की क्लास में भी। क्योंकि आज प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को हम लोग देखेंगे, उसके बाद दुष्प्रेरण इत्यादि को देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि चीजें बस आगे बढ़ती चली जाएं। सब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं यहां पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। वाह जी वाह, क्या कहने मेरे भाई, मजा आ जाता है आपके कमेंट्स देख के। ऐसा लगता है हाँ, हमारा पढ़ाना सार्थक है और आपका जीवन बदल रहा है। देखो दोस्तों, जो चीज करने का मौका मिला है उसको पूरी शिद्दत से करो, पूरी शिद्दत से। क्योंकि आप लोगों को ये दरोगा बनने का अवसर अगर मिल रहा है अभी, तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों दुनिया में जिनको दरोगा का मतलब भी नहीं पता है। भारत में ही ऐसे भी हालात हैं, लोग इन इन एग्जाम्स के बारे में सोच भी नहीं पाते। तो अगर आपको इन परीक्षाओं में बैठने का, इनको क्लियर करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिल रहा है, तो आप इनको जी जान से, ठीक है, ये मत देखा करो कि भाई सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं। इतना गर्म होना चाहिए दिमाग है भाई, करना है, करना है तो बस करना है। मेरे को पंक्तियां तो नहीं आती जिनसे मोटिवेशन कराया जाता है, पर मैं सीधी सीधी बात बता देता हूं, जो करना है सो करना है, दैट्स ऑल। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बड़ा जबरदस्त जानदार होने वाला है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं बीएनएस। और ये क्लास कौन सी है? ये क्लास है आपकी बीएनएस 2023 प्यारे। और ये क्लास कौन सी होने वाली है? दिस इज क्लास 10th, है ना। ये 10वीं क्लास है हमारी। ये हमारी इस टॉपिक के ऊपर 10वीं क्लास है, 10वां लेक्चर है। टाइम आप देख सकते हो, ये थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है, डजेंट मैटर। तो हम लोग शुरू करें आज का सेशन। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बढ़िया बात है। अब देखो, शिक्षा में कुछ रेवोल्यूशन आए, कुछ अच्छा हो, कोई अच्छा व्यक्ति बैठे जो बहुत संजीदगी से और इसको देखने का प्रयास करे, शिक्षा मंत्रालय को। पर हम जो देखने का प्रयास कर रहे हैं वो है सेक्शन 40। कौन सा है? सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 धारा 40 क्या बोलती है ना? ए क्या बोलती तू? ये बोलेगा आती क्या खंडाला? देख, खंडाला आने के लिए नहीं बोल रही है, ये स्पष्ट रूप से बोल रही है प्राइवेट प्रतिरक्षा की टाइम लिमिट के। प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि प्राइवेट डिफेंस जो हम पढ़ रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस। देखो, मेरे को इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत तो आती है। प्राइवेट डिफेंस की टाइम लिमिट, टाइम लिमिट मतलब समयावधि। टाइम लिमिट। आप कब अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी को नुकसान तक पहुंचा सकते हैं, किसी को आप मार तक सकते हैं, ये तो आपने देख लिया है। कहां पर देखा आपने? ये आपने देखा कि यदि कोई आपके शरीर की या आपके शरीर या किसी अन्य के शरीर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, और एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहा है, किडनैपिंग या एब्डक्शन करने की कोशिश कर रहा है, गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या रेप करने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीजें,
ये सब चीजें आपकी, ठीक है, ये सब चीजें आपकी। तो आप ये कब टाइम शुरू होता है? क्या केवल आपको यह महसूस हो जाए कि भाई वो मुझे मारने वाला है और उससे पहले ही जाके मैं उसको मार देता हूं, तो आपकी सेल्फ डिफेंस होगी? नहीं, ठीक है। यह नहीं कि किसी ने आपको फोन पे धमकी दी कि भाई मैं तुझे निपटा दूंगा, तो उसने फोन पे आपको धमकी दी और आप जाकर उसको निपटाए, ठीक है, बल्ले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ध्यान रखना है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो टाइम लिमिट है, ये प्रारंभ कब होगा, या ये प्रारंभ है ना, कब से आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसमें हो जाएगा? प्रभाव में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, यहां पर अच्छे से समझना है कि कब शुरू हो जाएगा, है ना, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है, ये आप कब यूज कर सकते हो, इसका प्रारंभ कब होगा? तो जब अपराध, है ना, जब अपराध करने की कोशिश हो, जब अपराध करने की कोशिश, यानी कि किसी ने आपको मारने की कोशिश करी हो, तो यह कब है? जब आदमी इन फ्रंट ऑफ यू, जब वो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। तो अपराध करने की जैसे ही कोशिश हुई, किसी ने मारने की कोशिश करी आपको, तो तुरंत आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप जितना जरूरी हो उतनी हानि पहुंचा करके अपनी रक्षा करिए, आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा को देखिए। तो जब अपराध करने की कोशिश या धमकी से शरीर के संकट की आशंका, शरीर के संकट की आशंका पैदा हो जाए, शरीर के संकट की आशंका पैदा हो जाए। तो ये 2 पॉइंट्स यहां पर बीएनएस बनाने वाले ने लिखे हैं, कानून बनाने वालों ने लिखे हैं कि जब सपोज करो आप मेरे सामने खड़े हो और भाई साहब मैं आपके सामने से आया और मैंने क्या काम किया, मेरे पास कोई भी हथियार है या कुछ भी है और मैंने एकदम से उठाने की तरफ, ऐसे मैं मारने के लिए चला और मैंने मारा, कोशिश करी, तो जिस टाइम से मैंने ऐसे हाथ उठाया ये ऐसे, और आपको लगा ये मारने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम से आपका अधिकार चालू हो जाएगा। या मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने पिस्टल जो है वो लोड कर रखी है या बंदूक लोड कर रखी है और मैं कहूं अब तू बच जा, तो यानी कि उस टाइम पे मैंने धमकी दी, और इस चाहे कोशिश से चाहे धमकी से आपको तुरंत ये समझ में आ जाए कि या तो भाई मेरी बॉडी को या मेरे साथ वाले की किसी बॉडी को उसको संकट है, थ्रेट है, और उसकी पूरी आशंका कि भाई नुकसान हो सकता है। तो जिस समय किसी अपराध करने की कोशिश या धमकी से आपको यह लगने लगे कि भाई जो हमारी बॉडी है उसको खतरा यहां पर पैदा हो गया है, उसी समय क्या हो जाएगा, उसी समय आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चालू हो जाएगा। कोई कॉल पर आपको धमकी देता है तो इसका वो मतलब नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आज ये क्लास इसीलिए हो रही है दोस्तों, आज अब ये शनिवार को नहीं हुआ करी क्लास, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। इंटरनेट के जो तार होते हैं ना, वो फाइबर केबल होता है, उसको बंदरों ने चबा दिया एकदम से, तो उसमें फिर दिक्कत हो गई, वो नेट कनेक्शन चला गया। तो नेट कनेक्शन चलने की वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए मैं आपकी क्लास आज करवा रहा हूं। हाँ जी, कविता पाल, ठीक है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें ये बना कब तक रहेगा, ठीक है, अब आप कहोगे ये कब तक बना रहेगा, ये कब तक बना रहेगा, यानी कि ये कंटिन्यू कब तक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहेगी, ठीक है, तब तक, इसमें आप लिखेंगे तब तक जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहेगी, आशंका बनी रहेगी, जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहेगी कि हां भाई दिक्कत हो सकती है, तब तक यह कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही शरीर के संकट की आशंका समाप्त, तो आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की जो सीमा है वह भी समाप्त हो जाएगी। ये आप ध्यान रखें, ये आप समझ करके चलें, ठीक है। तो ये जानकारी, ये
पेपर के लिए भी थोड़ा जरूरी हो सकता है, पर आपकी लाइफ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। बोलो, बात समझ में आई? देखो, आप हजारों की संख्या में रहते हो और मैं सभी के कमेंट जो हैं वो नहीं देख पाता हूं, तो आप अन्यथा ना माना करो, कोई भी आप लोगों में से परेशान ना हुआ करो, क्योंकि स्थिति यह है कि अगर मैं सबके कमेंट्स पढ़ने पे आ जाऊंगा तो दिक्कत होगी, और बाद में रिकॉर्डेड क्लास वालों को भी दिक्कत होती है, फिर वो बोरियत महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है? अब हमने सेक्शन 38 में ये चीज देखी थी, हमने सेक्शन 38 में इस चीज को समझा था, जाना था कि भाई शरीर की रक्षा करते हुए कब आप किसी को मार तक सकते हो, तो उसमें हमने 7 कंडीशंस देखी थी। ठीक है, ऐसे ही संपत्ति की रक्षा करते हुए, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हम संपत्ति की रक्षा करते हुए भी किसी को मार तक सकते हैं, डेथ तक खत्म कर। नहीं, आज कैसे खत्म हो जाएगा, अभी तो शुरुआत ही हो रही है। हाँ, आप चाहते तो मैं खत्म कर सकता था, बट आपने ही ये बात बोली कि सर इतनी क्लासेस में नहीं, आप अच्छे से करवाओ, तो भाई मैं फिर अच्छे से ही करवा रहा हूं। अब आप ये मत कहना कि सर देर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इससे आपका पेपर तो पूरा पूरा फंसेगा, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगला सेक्शन आपको लिखना है यहां पर, काफी जरूरी हो सकता है ये, सेक्शन 41। ठीक है, सेक्शन 41। और सेक्शन 41 क्या कहता है कि संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में, यानी संपत्ति को बचाते हुए, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में, प्राइवेट डिफेंस में कब कब किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें किसी को मार तक सकते हैं, है ना? कब किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, कब किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस आप लिखनी शुरू करें। सबसे पहले तो लूट, अगर कहीं पर लूट हो रही है भाई, ठीक है, और लूट, क्या हंस क्यों रहे हो? हाँ भाई, हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? पढ़ने पे ध्यान दो बच्चों, अभी तो तफरी नहीं चल रही है। अच्छा, ये पुराने कमेंट्स आ रहे हैं, रुको एक मिनट। हाँ, अंतिमा, जी बहुत बढ़िया। लूट, अगर लूट हो रही है, लूट मतलब यहां पर रॉबरी की बात हो रही है, रॉबर, रॉबरी। ठीक है, एक होती है डकैती, डेकॉइटी। तो लूट वाले केस में अगर जरूरी हुआ तो आप किसी को मार भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है? सूर्यास्त के बाद, यानी कि आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी कि सनराइज से पहले, यानी कि रात में, परंतु यहां पर टेक्निकल पॉइंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, से पहले, यानी कि रात में, रात में गृह भेदन, घर में घुस जाता है, रात में गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेक। तो भाई साहब, जो युवावस्था रहती है, आपने बहुत सारी वीडियोज ऐसी देखी होंगी कि युवावस्था में लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं घर में, चले जाते हैं रात में, घर चले जाते हैं। वो बुलाते हैं, भाई आ जाओ यहीं, घर आ जाओ, यहीं बात करेंगे, बैठेंगे। समझ गए आप? और भाई साहब, अगर घर वालों ने पकड़ लिया और अगर वहां से निपटा दिया, किसको? जो जा रहा है, आपको नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, निपटा दिया, तो वो कोर्ट में इस बात को बोल सकते हैं कि इसने हमारे घर में भेदन किया, हाउस ब्रेक किया है इसने। ठीक है, रिश्ती होता है मिसचीफ, नुकसान। हम्म सर आप भी गए? अरे भाई मैं क्यों जाऊंगा यार भाई, अपन ने कभी ये काम नहीं करे।
हाँ, तो अगर तुम्हारे दिमाग में से किसी के में आ रहा हो कि भाई रात्रि में गृह भेदन करेंगे तो इलाज बहुत बढ़िया होगा, हो सकता है जान से हाथ धोना पड़ जाए, तो ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, कि उसको बताना सेक्शन 41 में आपके घर वालों को यह अधिकार है कि अगर संपत्ति में घुसता है तो मारा जा सकता है, ठीक है, ये मारा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखें, ये बात आप समझ कर चलें। उसके बाद यहां पर हम लिखें भवन, कोई कोई बिल्डिंग है, कोई तंबू है, तंबू मतलब कोई टेंट, कोई भवन यानी कि कोई बिल्डिंग, कोई तंबू, या आप इसमें लिखें या जलयान, या कोई जलयान, जलयान वेसल, जो मानव आवास के तौर पर, जो मानव आवास यानी कि रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मानव आवास के तौर पर, या संपत्ति की रक्षा के स्थान, संपत्ति की रक्षा के स्थान के तौर पर। देखो मैं आपके साथ थोड़ी सी मजाक कर लेता हूं क्योंकि आप सब यंगस्टर हो, देखो एसआई की तैयारी कर रहे हो तो 21 साल से तो ज्यादा हो, और ऐसा तो नहीं है कि तुमको दीन दुनिया का कुछ भी नहीं पता है, पता सब, तुम सब है। तुम 24 घंटे फोन के साथ रहने वाले बालक हो। 24 घंटे मीन्स सुबह से लेकर शाम तक तो पढ़ाई करते हो, और फिर घूमने फिरने जाते हो, फिर वेब सीरीज देखते हो, जैसे ही घर वाले सो जाते हैं फिर तुम गुप्त भाषाओं में बात करते हो, और देर से फिर सोते हो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुमको पता नहीं है। तो मेरी जो मजाक है इसको एक दोस्ताना व्यवहार, दोस्ताना नहीं, दोस्त के व्यवहार से आप ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भवन है, कोई तंबू है, कोई जलयान है, जो मानव के आवास के तौर पर या संपत्ति की रक्षा के स्थान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, उसमें आग द्वारा, या तो उसमें आग लगा दे, उसमें आग द्वारा या विस्फोटक द्वारा, या उसमें बम विस्फोट कर दे कुछ, या विस्फोटक द्वारा रिष्टि, रिष्टि का मतलब क्या होता है, रिष्टि आएगा आगे अभी 325-26 में। रिष्टि मतलब मिस्चीफ, मिस्चीफ, इसी को कहते हैं नुकसान, इसी को क्या कहते हैं, नुकसान, नुकसान। अगर क्या है, ध्यान से सुनो एक बार और, अगर कोई भी भवन है, कोई भी तंबू है या जलयान है जिसको ह्यूमन हैबिटेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, देखो इंग्लिश आती है मुझे, मानव निवास के तौर पर जिसको इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, और तो उसमें अगर कोई आग द्वारा आग लगा देता है, या किसी एक्सप्लोजिव द्वारा उसमें क्या कर देता है, रिष्टि कर देता है, या करने की कोशिश कर रहा है, या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको मार तक सकते हो, है ना। मार तक सकने का मतलब यह है, ये नहीं गोली उठाई और मार दिया, उसको रोकने की कोशिश करो। अगर नई चीजें हो रही हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब उसको डेथ तक कारित किया जा सकता है। और चौथी बात है, आपके दिमाग में आएगा क्या सर, हमारे घर में अगर कोई चोरी करने आ जाए या कहीं पर कोई चोरी कर रहा हो तो उसको मार सकते हैं। अगर घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं तो फिर हाउस ब्रेक है, ठीक है, हाउस ब्रेक है, फिर तो हो ही सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, क्या, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है या रिष्टि कर रहा है, रिष्टि मतलब वही मिसचीफ, ऊपर लिखा है वर्ड मिसचीफ, मिसचीफ कर रहा है यानी कि नुकसान पहुंचा रहा है, चोरी कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया ही पढ़ाते हैं बिल्कुल सब, आप चिंता मत करो। तो चोरी रिष्टि, चोरी रिष्टि, या एक होता है गृह अतिचार। गृह अतिचार का मतलब होता है किसी की संपत्ति पर उससे पूछे बिना जाकर के खड़े हो जाना, ये सीधी बात है, उसके साथ कोई अपराध करना या अपराध करने की कोशिश करना और वहीं पर खड़े रहना, यह होता है गृह अतिचार। इसको हाउस ट्रेसपास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हाउस ट्रेसपास बोला जाता है, हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास। तो चोरी रिष्टि गृह अतिचार, है ना, गृह अतिचार में, है ना, गृह अतिचार, गृह अतिचार में
जब मृत्यु जब मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका हो, तब भी मार तक सकते हैं। गंभीर चोट की आशंका हो, गंभीर चोट की आशंका हो, गंभीर चोट की आशंका हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, नुकसान कर रहा है या गृह अत्याचार कर रहा है और उस टाइम पे आपको यह महसूस हो जाए कि आपको मारा भी जा सकता है या आपको गंभीर चोट पहुंचाई जा सकती है, तो ऐसी अगर आशंका है तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। यह बात आपको समझनी चाहिए, यह बात आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है। हाँ, ठीक है, बताइए दोस्तों, समझ में आ गई बात? क्लियर है पॉइंट? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम नए चैप्टर पर चल रहे हैं जिसका नाम है आपका दुष्प्रेरण। 18 साल है, मैं कौन, अरे कांस्टेबल वाले मत पढ़ो भाई ये मूल विधि को। सर वो एक्चुअली सब समझ में आ रहा। तुम भी मुझे छेड़ रहे हो। देखो मेरे को ना एक आदत नहीं है कि बहुत सारे टीचर होते हैं वो बन बन के दिखाते हैं भाई साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूं रहते हैं वो ज्यादा, मतलब अब उनके रियल लाइफ में वो अलग ही होते हैं भाई साहब, रियल लाइफ में उनका कुछ और ही रुख है। बट आप मुझे यहां पर देखो और रियल लाइफ में देखो, मैं आपको सेम ही मिलूंगा हमेशा, क्योंकि अपने दो चेहरे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर है ये बहुत जरूरी चैप्टर है, इसको ध्यान से देखो। तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, जो था आपका जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद, बचाव इत्यादि। ये बचाव इत्यादि के कॉन्सेप्ट का था। अभी आप यहां पर लिखिए अध्याय 4। कौन सा लिखिए? आप यहां पर लिखिए अध्याय 4, यानी कि चैप्टर 4। और इस चैप्टर 4 का नाम क्या है? इसका नाम है दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण को क्या कहते हैं? किसी को बुरे काम के लिए उकसाना, अपराध के लिए किसी को उकसाना दुष्प्रेरण कहलाता है। दुष्प्रेरण कहलाता, रुकसाना नहीं है। कौन कह रहा है रुकसाना? हाँ, ठीक है, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है भाई यार, लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड सेशन में कभी नहीं लेता। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि जो कल शुक्रवार में क्लास नहीं हो पाई थी, वो आज यहां पर मैंने करी है सेम टाइम पे, तो आपका नुकसान ना हो। अब सोमवार में जो हमारे प्यारे राहुल सर हैं, राहुल तेवतिया सर हैं, उनके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, और पूरा स्टाफ जाएगा। तो ऐसे में परसों आपकी क्लास न छूटे तो उसके दो रास्ते हैं, या तो मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर दूं, 5 बजे लाइव हो जाएगी, वो आप देखते रहना, या ऐसा है कि कल संडे में मैं आपकी क्लास लगा दूं, सोमवार के नाम की संडे में लगा दूं, तो आपका नुकसान नहीं होगा। बताओ क्या करूं? रिकॉर्ड कर दूं क्लास को, या मैं क्लास को कल करा दूं लाइव? हाँ, चैप्टर 3 हो गया है। हम्म, ठीक है, तो कल हम करेंगे। ठीक है, सब लाइव के लिए बोल रहे हैं और मेरे को रिकॉर्डेड तो वैसे पसंद नहीं है। आप अगर रिकॉर्डेड कहते भी तो मैं लाइव ही करता। कल हम 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे तक आपका बीएनएस का नेक्स्ट सेशन कर रहे होंगे, तो आप लोग तैयार रहना। ठीक है, तो यहां पर यह है दुष्प्रेरण, यह है आपराधिक षड्यंत्र, दूसरा पॉइंट है इसमें आपराधिक षड्यंत्र। तो कल 12 बजे आप लोग तैयार रहना। आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र है ना, और प्रयास। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, और इसमें आ जाता है प्रयास। प्रयास, और क्या है इसमें? प्रयत्न है, या आप प्रयास कह लो। तो इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसी को बोला जाएगा अबेटमेंट। ये जो होता है दुष्प्रेरण, इसको अबेटमेंट कहते हैं। अबेटमेंट, इसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और इसको कहते हैं एंड अटेम्प्ट।
ये इस चैप्टर का नाम है पूरे के पूरे का, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ये है दुष्प्रेरण। इससे अगर इससे क्वेश्चन आ गए ना तो हवा टाइट हो जाएगी भाई साहब बच्चों की, पर आप लोग पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको धारा नोट कर लेनी है, सेक्शन 45 पेपर में सीधे आएगा दुष्प्रेरण की परिभाषा किसमें है, ठीक है। क्या आएगा? दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण की परिभाषा ना, डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट। दुष्प्रेरण की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट ये सीधे पूछे तो आपको बताना है सेक्शन 45 में है। ये धारा की संख्या आपको याद कर लेनी है। अब देखो सामान्य अर्थों में क्या चीज है, सामान्य अर्थों में दुष्प्रेरण का क्या मतलब है। आप अगर इस वर्ड को पकड़ोगे, अगर आप इस वर्ड को पकड़ोगे तो इसमें दुस उपसर्ग है, ठीक है, दुस उपसर्ग है और प्रेरण शब्द है। दुस और प्रेरण, दुस और प्रेरण। दुस उपसर्ग जो होता है ये संस्कृत उपसर्गों से संबंधित है। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के होते हैं और उर्दू अरबी फारसी के होते हैं। तो दुस का मतलब होता है बुरा और प्रेरण मतलब किसी को इंड्यूस करना, किसी को उकसाना एक तरह से। तो किसी को अपराध के लिए उकसाना ही दुष्प्रेरण है, ठीक है। तो यहां पर अगर सामान्य अर्थ लिखें हम तो अपराध के लिए, अपराध के लिए, अपराध के लिए उकसाना, अपराध के लिए उकसाना, अपराध के लिए उकसाना क्या है? अपराध के लिए उकसाना। उकसाना मतलब किसी को इंड्यूस करना, उकसाना, अरे तुम ये काम कर दो, अरे भाई तुम ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोज करो उदाहरण के तौर पर, मस्त पढ़ो एकदम, उदाहरण के तौर पर जैसे हम यहां पर लिखने का प्रयास करें, जैसे हम यहां पर लिखने का प्रयास करें, इसी का उदाहरण मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे उदाहरण लिखता हूं। आपने देखा होगा एक से एक लोग चतुर चालाक होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में मेरा बहुत ज्यादा चतुर चालाक लोगों के साथ संपर्क नहीं है बिल्कुल भी, परंतु एक हमारे साथ, हमारे जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक लड़का था जो भाई साहब बहुत चतुर चालाक था। आपने कुछ चतुर चालाक ऐसे भी देखे होंगे, यारी दोस्ती में रहेंगे, खाते पीते रहेंगे और आपके पैसे खर्च हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पैसे खर्च हो जाएंगे तो कॉपी लेकर के हिसाब किताब भी पूरे लिख देगा, ऐसे भी होते हैं। पर एक उससे भी चतुर चालाक है, उससे मेरी अभी 3-4 दिन पहले बात हो गई। यहां 44 की कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है सब उन चीजों को बताएंगे। तो उससे कुछ भी पूछो तो भाई साहब सही जवाब देता नहीं। जब बहुत टाइम हो जाता है तब पता लगता है। उसकी कहीं शायद ज्वाइनिंग हुई थी तो उसने बताया किसी और पद पर, और अभी 2 दिन पहले बात हुई तो कोई और पद बताया। हो सकता है अगली बार बात करूंगा तो कोई और पद बता देगा। तो इतना भाई बदमाश आदमी है। तो ऐसे चतुर चालाक लोग होते हैं, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। वो सोचते हैं कि भाई मैं अपराध नहीं करूं, मैं किसी को कह दूं अपराध कर दूं तो मैं बच जाऊंगा। तो सपोज करो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ठीक है, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, और ये दोनों के दोनों सी से क्या मानते हैं? सी से शत्रुता मानते हैं, सी से दुश्मनी मानते हैं। अब ए जो इसमें है वो थोड़ा सा मोटी बुद्धि का है, पर ये बी वही है चालाक वाला जो रुपयों का भी हिसाब कर लेता है पूरा का पूरा। अब यहां पर हुआ क्या दोस्तों, यहां पर हुआ क्या, ये बी जो है ये ए के पास गया, ये बी ए के पास गया, तो और भाई क्या हाल है तेरे? भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो उसने कहा यार जो सी है आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, बड़े रुपए पैसे कमा रहा है और यूट्यूब पे भी उसका बढ़िया नाम हो रहा है, और आजकल वो मूल विधि वगैरह बहुत पढ़ाता है, ठीक है, पैसे वैसे तो बना नहीं रहा है, वो बच्चों का प्यार कमा रहा है पैसे तो, ठीक है। तो यहां पर स्थिति क्या है, यहां पर स्थिति क्या है, ये कहता है हाँ भाई यार मेरी भी आंख में वो खटक रहा है, तो एक काम करते हैं, चलो उसका इंतजाम करते हैं। तो हाँ 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 भाई। तो बी क्या कहता है कि ए को, बी कहता है ए को कि तू अब क्या आएगा ना उसके हाथ तोड़ देना, वो मूल विधि पढ़ा ही नहीं पाएगा, फिर उसका हाथ तोड़ दे। अब इसने क्या काम किया, इस बी ने ए को उकसाया, किस काम के लिए? सी का हाथ तोड़ देने के लिए, या सी के साथ कोई घटना कर देने के लिए। तो ये जो उकसाना हुआ गलत काम के लिए, तो यही एक्ट क्या कहलाता है? यही एक्ट दुष्प्रेरण कहलाता है। पहली बात तो उकसाना हुआ, उसके बाद
अगर हम यहां पर बैठ करके, ये ए और बी बैठ करके यहां पर सी के प्रति कोई अपराध करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो यह भी दुष्प्रेरणा में आ जाता है। और सपोज करो यहां पर एक व्यक्ति और है जिसका नाम है जेड, वो भी इससे शत्रुता रखता है, तो बी ने ए से कहा कि भाई तू उसका हाथ तोड़ दे, और सी जेड कह रहा है कि लठ में लाके दूंगा, क्या लठ में लाके दूंगा, तो जेड हेल्प कर रहा है। तो जो उकसाता है ना, जो उकसाता है, जो षड्यंत्र करता है और जो हेल्प करता है, तो माना जाएगा वो दुष्प्रेरक है, और ये सारा का सारा काम दुष्प्रेरणा में आ जाता है। तो उकसाना, हेल्प करना और कॉन्स्पिरेसी करना, ये तीनों दुष्प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। सामान्य भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, अपराध करने के लिए उकसाना दुष्प्रेरणा है, परंतु ध्यान रखना कि दुष्प्रेरणा तीन प्रकार से होता है। किस प्रकार से? तीन प्रकार से होता है, तीन तरह से दुष्प्रेरण होता है, तीन प्रकार से दुष्प्रेरण होता है, तीन प्रकार से। नंबर एक, किसी को उकसाकर, कैसे? नंबर एक, किसी को उकसाकर। नंबर दो, षड्यंत्र, अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र में, किसमें? षड्यंत्र में इन्वॉल्व है या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी दुष्प्रेरण। और जो सहायता कर रहा है, वो सब। ये तीन तरीके क्या हुए? ये तीन तरीके आपके दुष्प्रेरणा के हुए। बोलो बात समझ में आई या नहीं? देखो भाई, आरती कह रही है सर सर आप ज्यादा स्लो पढ़ा रहे हो। बेटे आप इस चीज को समझो कि सब्जेक्ट जो है ये आम सब्जेक्ट नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो स्पीड है, मैं टाइप करा लाऊंगा सारी चीजें और फटाफट 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 खींच दूंगा मैं। अब फिर आपको समझ में आए ना आए तो फिर आप मेरे को ही गालियां दोगे। तो मैं अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूं। मैंने अब से पहले भी बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी, आप कुछ भी बात कहो मुझे, पर मुझे पढ़ाने के बारे में आप में से कोई भी व्यक्ति निर्देश ना दे। बस यही मुझे एक आपसे प्रार्थना करनी है कि आप मुझे ये ना कहें कि आप ऐसे पढ़ाएं, आप तेज पढ़ाएं, आप हल्का पढ़ाएं, आप ये पढ़ाएं, आप ये ना पढ़ाएं। बस ये चीज मत करो, क्योंकि गुरुजनों की कृपा से ये काम मैं थोड़ा थोड़ा सीख गया हूं और मैं इसको अच्छे से कर लूंगा। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है, तो आप में से जिस को ऐसा लगता है, तो वो क्लास जैसे पूरी हो जाती है तो स्पीड में करके चीजों को देख सकते हैं। हाँ चलो, ओके, क्लियर है पॉइंट? ये थम्स अप करो एक बार मुझे। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो सिर पे से उतर जाएगा बहुत बच्चों के, आएगी बुक भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सीधे ही अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 46। सारे सेक्शन नहीं पढ़ाएंगे, जितने जरूरी हैं उतने पढ़ाएंगे। यहां पर है दुष्प्रेरक की परिभाषा। यहां पर है दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक यानी अबेटर। दुष्प्रेरक की परिभाषा है, किसकी? दुष्प्रेरक की परिभाषा है, यानी कि दुष्प्रेरण करने वाला। साधारण शब्दों में क्या कहा जाएगा? दुष्प्रेरक किसको कहा जाएगा? दुष्प्रेरक कहा जाएगा दुष्प्रेरण करने वाले को। किसको? दुष्प्रेरण करने वाले को। दुष्प्रेरण करने वाला, दुष्प्रेरण करने वाला। परंतु सीधे ही हम सीधे यहां पर लिखें जो उकसाता है, क्योंकि दुष्प्रेरण कैसे होता है? उकसाने से। जो उकसाता है ना, जो उकसाता है, जो षड्यंत्र करता है, जो षड्यंत्र करता है, जो षड्यंत्र करता है, और जो अपराध में सहायता करता है, जो अपराध में सहायता करता है। तो जो व्यक्ति क्या काम करता है? जो व्यक्ति किसी को उकसाता है, जो षड्यंत्र करता है, या जो अपराध में सहायता करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको दुष्प्रेरक कहा जाता है। तो बड़ी सामान्य सी बात है, ये आपको समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, परिभाषाएं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो वहां पर हैं, परंतु यहां पर अलग से भी बताया गया है, यहां पर अलग से भी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दुष्प्रेरण नहीं है, क है अबेटर। ये क्या है? दुष्प्रेरण करने वाला है। और ये क्या है? ये दुष्प्रेरण है।
ये एक्ट है, ये क्रिया है और ये कर्ता है। ठीक है, ये क्या है? लो लिख देता हूं मैं, भाई साहब लिख देता हूं मैं, खतरनाक बालक हो तुम तो। दुष्प्रेरण क्या है? दुष्प्रेरण क्रिया है, दुष्प्रेरण क्रिया है, एक्ट है, ये क्रिया है। और दुष्प्रेरक कौन है? दुष्प्रेरक कर्ता है। अब तो समझ में आ गई होगी बात, दोनों में अंतर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। दोनों में डिफरेंस बता दिया। ये देखो ना, शब्दों का अंतर है, ये पढ़ा ही नहीं जा रहा है आपसे। भाई हिंदी बहुत खतरनाक है तुम्हारी तो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 49, सेक्शन 49 पढ़ते रहो आनंद के साथ में, मजा बहुत आएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 11 क्वेश्चन आए थे। और 11 क्वेश्चन कितने होते हैं आप समझ सकते हो? बहुत होते हैं। अगर मूल 11 क्वेश्चन आए हैं और पॉलिटी को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो ऐसे इसको पढ़ो अच्छे से। जैसे इसमें आपको देखना है सेक्शन 49 क्या कहता है। हाँ, कि यदि, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बात सुनना, यदि बीएनएस में, यदि ध्यान से सुनना बहुत, यदि बीएनएस में किसी अपराध के, यदि बीएनएस में किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दंड, दुष्प्रेरण का दंड नहीं लिखा गया है ना, सीधे बिल्कुल साधारण भाषा में नहीं लिखा है, तो दुष्प्रेरक को वही दंड दिया जाएगा, वही पनिशमेंट उसको मिलेगा, वही दंड दिया जाएगा जो, तो दुष्प्रेरक को वही दंड दिया जाएगा जो अपराधी को दिया जाता है, जो अपराधी को दिया जाता है, जो अपराधी को दिया जाता है। ये बात बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। यहां पर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखें। सपोज करो एक व्यक्ति है, बी ये दूसरा है, सी ये तीसरा है। यहां पर बी जो है ये दुष्प्रेरक है। क्या है? ये बी जो है ये दुष्प्रेरक है। दुष्प्रेरक मतलब अबेक्टर है। और ये क्या काम करता है? ये दुष्प्रेरण करता है ए को, ये इसको उकसाता है। क्या करता है? उकसाता है। क्या उकसाता है? कि तुम सी की हत्या कर दो। क्या कर दो? तुम सी की हत्या कर दो, मर्डर करने के लिए उकसाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना। क्या कि बी जो है वो दुष्प्रेरक है और ए को वो उकसाता है कि सी की हत्या कर दो। तो यहां पर दो कंडीशंस आपकी बन जाएंगी। पहली कंडीशन, ए हत्या कर देगा। क्या कर देगा? ए हत्या कर देगा। एक कंडीशन तो यह है कि ए हत्या कर देगा, और दूसरी एक कंडीशन है ए हत्या नहीं करेगा। ए हत्या नहीं करेगा, ए हत्या नहीं करेगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, इसने तो ये सोचा होगा, ये तो सोचा होगा बी ने कि यार भाई हत्या ये कर देगा, ये पकड़ा जाएगा, मेरा क्या मतलब है। बट ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूं, अपराध करने से भी बड़ा जुर्म जो है वो किसी को अपराध करने के लिए उकसाना है। यदि बी ने ए को उकसाया कि तुम सी की हत्या कर दो, तो आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए कि ए को तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, इस बी को भी दंड मिलेगा। ठीक है, इस बी को भी दंड मिलेगा। कितना मिलेगा भी बात करेंगे अलग अलग सेक्शंस में। अगर बी ए को उकसाता है और ए हत्या कर देता है, तो ए तो हत्या का दोषी है ही, ये भी हत्या का दोषी माना जाएगा क्योंकि इसने भड़काया, उकसाया। पर दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, अगर बी ए को उकसाता है और वो सी की हत्या नहीं करता है, यानी कि अपराध के लिए उकसाया और अपराध नहीं हुआ, तो क्या ए को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपराध नहीं हुआ, तो क्या बी को भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बी फिर भी दोषी माना जाएगा। अपराध हो या अपराध ना हो, दुष्प्रेरण करने वाला हमेशा दोषी माना जाता है। और ऐसी कंडीशन में यहां पर हत्या कर देता है, तो आप यहां पर देखो, ए भी आपका दोषी है। पहली कंडीशन में ए भी आपका दोषी है
और बी भी आपका दोषी है इस वाली कंडीशन में। परंतु इस सेकंड वाली कंडीशन में जब अपराध नहीं होता तो ए जो है वो आपका दोषी नहीं माना जाएगा, परंतु बी जो होगा वो दोषी माना जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर दुष्प्रेरण हुआ है तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। और साथ में जहां पर किसी अपराध की कोई खबर रहती है तो उसका दंड वहां पर लिखा है कि अगर कोई हत्या करता है तो इतना दंड मिलेगा, हत्या का दुष्प्रेरण करता है तो इतना दंड मिलेगा। पर अगर कहीं पर ऐसा है कि बीएनएस में किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दंड नहीं लिखा हुआ है ही नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, दुष्प्रेरक को यानी कि उकसाने वाले को वही सजा दी जाएगी जो अपराधी को दी जाती है। मान लिया कि हत्या के दुष्प्रेरण का दंड नहीं लिखा हुआ है और हत्या का जो दंड है वो फांसी है या आजीवन कारावास है, तो जो सजा हत्या करने वाले को मिलेगी वही सजा दुष्प्रेरण करने वाले को मिलेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ, ए बी को मार के खुद भी मर जाता है फिर तो किसी को सजा नहीं मिलेगी बेटा। अगर पता लग जाता है बी ने, हाँ, ए सी को मार के अगर खुद मर जाता है तो बी अगर पता लग गया दुष्प्रेरण किया था तो सजा मिलेगी। नहीं, ये AK-47 नहीं मिलेगी, हमारे गुरुजी की है ये। बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? देखो ऐसे क्लियर करने से मजा आता है। हाँ, पड़ोसी सास को उकसा देता, भाई कोई किसी को उकसा दे कुछ ही हो जाए तो भाई सजा मिलनी ही मिलनी है, सजा मिलनी ही मिलनी है। एक बार थम्स अप करो सब लोग, सब समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में आता है ये ऐसे ही समझ में आता है दोस्तों। सर पड़ोसी को मरवा दे, भाई किसी पड़ोसी को क्यों मरवाना है, छोड़ दो भाई। पड़ोसी से अगर नहीं मिल रही है बात तो बातचीत मत करो। अब ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं। हाँ, फिगर बना लो, ठीक है, इसका फिगर बना लो आप। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, इतना आप वो करो। अच्छा, एक धारा और करवा देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी धारा और करवा देता हूं, बाकी कल करेंगे। कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं वो बता देता हूं मैं आपको। सेक्शन 55, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को ऐसे ऑफेंस के लिए उकसाता है, भड़काता है जिसमें सजा या तो डेथ होगी, डेथ पेनल्टी मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा, या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा, और ऐसे अपराध के लिए उकसाने का दंड नहीं लिखा हुआ है तो कितनी सजा मिलेगी, ये बात ध्यान से सुनिएगा। ये और क्लियर किया जा रहा है यहां पर क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण का दंड, दुष्प्रेरण का दंड है ना। अगर क्या चीज है कि आजीवन कारावास या आजीवन का है ना, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से कोई दंडनीय अपराध है, यानी कि किसी अपराध को करने पर डेथ पेनल्टी होगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, और ऐसे अपराध को करने का किसी ने दुष्प्रेरण किया और ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का दंड बीएनएस में नहीं लिखा हुआ है तो कितनी सजा मिलेगी, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण का दंड यदि 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 बीएनएस में दुष्प्रेरण का दंड वर्णित नहीं है, दुष्प्रेरण का दंड वर्णित नहीं है, बताया नहीं गया है, वर्णित नहीं है, तो कितना होगा, वर्णित नहीं है,
तो दंड कितना होगा? तो यहां पर बाबूजी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन अपराध नहीं होता। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? अपराध नहीं होता। आपको पता है दुष्प्रेरण कर दिया, फिर चाहे अपराध हो या ना हो, दुष्प्रेरण करने वाले को तो सजा मिलनी ही मिलनी है, सजा मिलनी ही मिलनी है। पहली बात है अपराध नहीं होता, और दूसरी बात है अपराध हो गया, अपराध हो गया और चोट इत्यादि लग गई। और क्या हो गया? और चोट इत्यादि, चोट आदि, चोट इत्यादि लग गई, तो इन दोनों में सजा अलग अलग हो जाएगी दुष्प्रेरक को। तो ये दो कंडीशन है। पहला, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण हुआ और उसके दुष्प्रेरण का दंड बीएनएस में वर्णित नहीं है, तो उसके दुष्प्रेरक को क्या सजा मिलेगी? पहली कंडीशन, यदि अपराध नहीं होता तो भाई साहब दंड क्या होगा? तो दंड होगा उसको जेल होगी। और जेल कैसी? जेल या तो सादा कारावास हो सकता है यानी सिंपल इंप्रिजनमेंट, या रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकता है, कठोर कारावास हो सकता है, जिसको सश्रम कारावास होगा। ठीक है, और जेल की अवधि यहां पर लिखिए बाबू, जेल की अवधि है 7 साल तक, 7 साल तक की जेल होगी, और साथ में उस पर फाइन भी लगेगा। या में नहीं है, साथ में उसको फाइन भी देना पड़ेगा यदि अपराध नहीं होता। किसी ने किसी को हत्या के लिए उकसाया, ठीक है, मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंड नहीं है। हत्या नहीं हुई, ठीक है, फिर भी जिसने उकसाया उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर जैसे हत्या के लिए उकसा दिया, अपराध किया, मरा नहीं आदमी, ठीक है, मरा नहीं आदमी, चोट इत्यादि लग गई, तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी दंड मिलेगा जिसमें जेल होगी। जेल, अब कोर्ट सादा कारावास भी दे सकता है और कोर्ट कठोर कारावास भी दे सकता है। साथ में जो जेल होगी उसकी अवधि है 14 साल तक की। 14 साल तक की जेल हो सकती है। जहां पर तक लिखा हुआ है उसका मतलब है कि फिर जज चाहे 10 साल दे दे, 5 साल दे दे, 7 साल दे दे, है ना, 11 दे दे, 12 दे दे, 13.5 दे दे, इत्यादि इत्यादि, वो किसी तरह भी दे सकता है। साथ में फाइन भी उसको देना पड़ेगा, फाइन भी जज साहब उस पर लगाएंगे। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, जहां पर बीएनएस में दुष्प्रेरण का दंड वर्णित नहीं है, अपराध नहीं होता तो यह सजा, और अपराध हो जाता है और यह चोट इत्यादि लग जाती है तो यह सजा वहां पर देखने के लिए मिलेगी। बोलिए, बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए आज बस यहीं तक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही रखेंगे आज, फिर और बाकी कल 12 बजे पढ़ेंगे। कल से चैप्टर 5 भी शुरू हो जाएगा, इसमें 1-2 धाराएं और हैं वो बताना है। और कल बहुत इंपॉर्टेंट धारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेप के बारे में आपको चीजें बताई जाएंगी। हाँ, फाइन जहां पर लिखा है फाइन बताया नहीं है, कोर्ट अपने आप इंपोज करेगा जितना भी करना है उसको। एक बार थम्सअप कर दो स्माइल के साथ में, विद दिल, थम्सअप, स्माइल और दिल, ये ऐसे बनाते हैं ना दिल, कैसे बनाते हैं? तुम तो जैन जीज हो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं भाई साहब, 1902 की पैदाइश है मेरी तो 100 साल से भी ऊपर मेरी उम्र चल रही है। ये भेजो। हम्म, खूब खुश रहा करो, टेंशन मत लिया करो। आप में जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल ये मत सोचो स्पीड ज्यादा है कम है, मैं अपने आप संभाल लूंगा, ठीक है, मैं हूं यहां, जब तक मैं हूं आपको मूल विधि की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा पक्का करके भेजूंगा पेपर में कि चिंता जरा सी भी हो नहीं सकती। तो ठीक है, कल दोपहर 12 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल 12 बजे, बाय।